पूरी दुनिया में अमन, शांति, भाईचारा, सुख चैन के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन? पूरी दुनिया में आतंकवाद के नाम पर कहीं भी हमला करने वाला कौन? पूरी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर कौन? पूरी दुनिया में तेल और गैस के नाम पर हमले करने वाला कौन? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार लॉबिंग करने वाला कौन? पूरी दुनिया में पूंजीवाद का सबसे बड़ा मरकज कौन? पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का सबसे बड़ा अलंबरदार कौन? तो इसका एक ही जवाब है, अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा कत्लखाना अमेरिका ने खोल रखा है, एक तरफ इंसानों की जान लेने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाने वाला खुद अमेरिका है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ही इंसानियत का सबसे बड़ा झंडा बरदार है, मानव अधिकार का ठेकेदार है, इंसानियत का सबसे बड़ा मुहाफिज है, सबसे बड़ा रक्षक है। एक तरफ अमेरिका ही पहला ऐसा देश है जिसने किसी देश पर परमाणु हमला किया, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया, लेकिन आज अमेरिका दुनिया भर में किसी और के पास उसके जैसा परमाणु हथियार ना हो, यह पैमाना तय करने वाला भी खुद अमेरिका है। मतलब सूप बोले तो बोले, चलनियां ना बोले, जिसके 72 छेद, खुद करे तो रक्षक, कोई और करे तो भक्षक। आखिर अमेरिका ने खुद को समझ क्या रखा है? अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि उसे ईरान का खारक जजीरा चाहिए, क्योंकि खारक जजीरे से मोटी कमाई होगी। खारक जजीरे पर कब्जा करते ही ईरान का तेल अमेरिका का हो जाएगा, खारक जजीरे पर कब्जा करते ही ईरान की गैस अमेरिका की हो जाएगी, खारक जजीरे पर कब्जा करते ही अमेरिका को खूब कमाई होगी, खारक जजीरे पर कब्जा करते ही अमेरिका को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होगी, खूब मुनाफा होगा। यूं समझ लीजिए कि ट्रंप की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, और थोबड़ा गुलाब जामुन के शीरे में डूब जाएगा। इसका तो यही मतलब निकाला जा सकता है कि अमेरिका के लिए न्यूक्लियर डील कोई मसला नहीं है, अमेरिका के लिए न्यूक्लियर हथियार कोई बड़ा खतरा नहीं है, खास करके ऐसे देश पर जिस पर वो न्यूक्लियर डील के नाम पर हमला कर रहा है, जिसने खुद ही अपने यहां कानून बना रखा है, फतवा जारी कर रखा है कि न्यूक्लियर हथियार बनाना हराम है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर इंसानों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। लिहाजा अमेरिका का मंसूबा पूरी दुनिया में जाहिर हो चुका है। सबको मालूम हो चुका है कि अमेरिका आखिर ईरान पर किस बहाने से हमला करने गया था और क्यों बार बार उस पर हमला करना चाहता है। तो साहब, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है ईरान का तेल, ईरान का गैस, ईरान के नेचुरल रिसोर्सेस, ईरान की कुदरती मिनरल्स, ईरान के अर्थ मिनरल। अमेरिका को अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान के तेल का सबसे बड़ा भंडार खारक जजीरे पर मौजूद है, और खारक जजीरा कब्जा करके हथियार लेता है, खारक जजीरे पर डकैती कर देता है, तो उससे अमेरिका को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, अमेरिका को मोटा माल मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने वेनेजुएला पर कब्जा करके अपनी कमाई में बड़ा इजाफा कर लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान कर दिया है कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल और गैस के ठिकानों पर कब्जा करेगा। ट्रंप ने कहा है कि वो आगे चलकर खारक जजीरे पर कब्जा कर लेंगे, ईरान के बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लेंगे, और ईरान के तेल और गैस पर कब्जा करके वो ऑयल और गैस मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, ठीक वही काम वो ईरान में करने जा रहे हैं। हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन बम, न्यूक्लियर डील, ये सब तो बस एक बहाना है। असल मकसद तो ईरान के तेल और गैस पर कब्जा जमाना है। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, उसके राष्ट्रपति को किडनैप करके अमेरिका ले गया, वही काम ईरान के साथ नहीं कर पा रहा है। अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि 11 जून की रात को वो ईरान पर जोरदार हमला करेगा, पर 11 जून बीत गया, 12 जून भी बीत रहा है, पर ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया। इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि वो जबानी हमले में यकीन रखता है। यानी ट्रंप बाबू सिर्फ गप्पे मार रहे थे, पर ट्रंप के मन की बात जग जाहिर हो गई। लेकिन ईरान पर कब्जा करना उसके लिए इतना भी आसान नहीं है। ईरान बहुत ही अच्छी खासी तैयारी करके बैठा है, और वो तो बीते 3 महीने से ही अमेरिका को बुला रहा है कि आओ, हमसे जंग करो, हम पर कब्जा करो, हमारी फौज को खत्म करो, हमारी नेवी को खत्म करो, हमारे एयरफोर्स को खत्म करो। पर डोनाल्ड ट्रंप अपने हर बयान में कहता है कि ईरान के पास लड़ने की कोई ताकत नहीं रह गई, ईरान के पास नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, ईरान के पास कोई फौज नहीं है, क्योंकि सबको हमने मार मार के खत्म कर दिया। तो अगर ईरान के पास कोई फौज नहीं है, लड़ने की ताकत ही नहीं है, तो ट्रंप बाबू को चाहिए कि वो तुरंत ईरान पर कब्जा कर ले। ट्रंप अपने हर बयान में यही कहते हैं कि ईरान के पास कोई ताकत ही नहीं है, कोई फौज ही नहीं है, जंग लड़ने की कोई हैसियत ही नहीं है। तो ट्रंप बाबू किसका इंतजार कर रहे हैं? दरवाजा खुला हुआ है, जाओ, सब कुछ लूट लो, ईरान पर कब्जा कर लो, ईरान के तेल को लूट लो, गैस को लूट लो, ईरान के सोने चांदी को लूट लो, ईरान के औरतों के जेवर जेवरात सब कुछ लूट लो। आखिर अमेरिका जा क्यों नहीं रहा? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, अमेरिका का पाला अब तक
कमजोर देशों से पड़ता रहा है, पर इस बार उसका पाला किसी मर्द से पड़ा है, इसलिए ईरान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा। इसलिए अमेरिका सिर्फ लंबी लंबी बातें कर रहा है, बड़े बड़े बोल बच्चन दे रहा है, पर ईरान पर कब्जे की कोशिश नहीं कर रहा। ट्रंप को मालूम है ईरान पर अगर उन्होंने अपनी फौज उतारी तो अमेरिकी फौजी बॉडी बैग में पैक हो जाएंगे। ट्रंप को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वह ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो अमेरिकी फौज वापस वॉशिंगटन लाए जाएंगे और उनके ताबूत के आगे खड़े होकर उन्हें सलामी देनी पड़ेगी, उनको आखिरी विदाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो अमेरिका के मिलिट्री कब्रिस्तानों में दफन हो जाएंगे। अभी हाल ही में ईरान पर इसी अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि उसने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, शायद ड्रोन हेलीकॉप्टर के अंदर घुसा दिया। ईरान का शायद ड्रोन हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर में आके टकरा गया, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तबाह हो गया और ईरान को अब इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान को अमेरिका के हमले का सामना करना पड़ेगा और यही सब डायलॉगबाजी करके अमेरिका ने ईरान के जजीरे पर हमले शुरू कर दिए, ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहां तक कि 20,000 लोगों का जिस वाटर सप्लाई के जरिए प्यास बुझती थी, जिस पानी से 20,000 लोगों की जिंदगी चलती थी, उस पानी के जखीरे पर अमेरिका ने हमला करके उसे तबाह कर दिया और कहता है कि हम ही सबसे बड़े इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं, हम ही मानव अधिकारों के रक्षक हैं। मानव अधिकार का रक्षक किस हद तक घिनौना और बेखौफ है, ये अगर देखना हो तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए, अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल कानून क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, पता चल जाएगा कि आपके पास कौन कौन मानव अधिकार है। यह भी पता चल जाएगा कि अमेरिका के सामने किसी भी देश की कितनी औकात है। 2 दिन तक ईरान पर हमले करने के बाद अमेरिका ने अपने हेलीकॉप्टर की कीमत पता नहीं अब तक वसूल की भी या नहीं, पर इतना तो तय है कि जॉर्डन पर ईरान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। जॉर्डन में मौजूद अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट धुआं धुआं हो गया, तबाह हो गया। यहां तक कि किस मिलिट्री साइट को नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान ने किया है। बहरीन में ईरान ने अमेरिका के 5th फ्लीट नेवल हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, खूब जमकर ठुकाई की। यही काम उसने कुवैत में किया, कुवैत में भी जमकर हमला किया, यहां तक कि इराक में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डे को भी ठोकने से गुरेज नहीं किया। तो बताओ अमेरिका वाले ट्रंप बाबू खारक जजीरे पर कब आ रहे हैं? और ईरान तुमको बुला रहा है तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए, वो तरस रहा है, तुम्हें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, तुम्हें खरक जजीरे पर तलाश रहा है, तुम कहीं नजर नहीं आ रहे हो। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा हो सकता है, अगर ईरान का वो न्यूक्लियर वेपन जिसको वो बनाना ही नहीं चाहता, उससे अमेरिका को इतना खतरा है, तो ये खतरा पाकिस्तान से क्यों नहीं हो रहा? यही खतरा नॉर्थ कोरिया से क्यों नहीं हो रहा? यही खतरा चीन से क्यों नहीं हो रहा? यही खतरा रूस से क्यों नहीं हो रहा है? अगर अमेरिका में औकात हो तो ट्रंप बाबू की हैसियत हो, नॉर्थ कोरिया पर हमला करके दिखाए, चीन पर हमला करके दिखाए, रूस पर हमला करना तो बहुत दूर की बात है। सबसे गैर गुजरा मुल्क पाकिस्तान नजर आ रहा है। अगर औकात हो तो अमेरिका को पाकिस्तान पर हमला करके दिखाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना रखा है और वही पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का तारा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका के लिए न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अमेरिका अपनी पॉलिसी को पूरी दुनिया पर नाफिज करना चाहता है और जो भी अमेरिका की जी हुजूरी करेगा, गुलामी करेगा, उसे देश के साथ अमेरिका की दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती होगी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।